मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। आइए महसूस कर ये जिंदगी के ताप को। जिस गली में भूखमरी की यातना से उब कर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूब कर। आस है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी। आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा। मैं इसे कहता हूं सरजू पार की मोनालिसा। कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई। लग रही जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई। कल को यह वाचाल थी पर आज कैसी मौन है। जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हरखू गया था हाट को। सो रही बूढ़ी उसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से। घास का गट्ठर लिए वो आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में। क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी। मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुट कर रह गई। छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया। वासना की आग में कौमार उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में। होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था। जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बड़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है। पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं। कच्चा खा जाएंगे जिंदा उनको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होने कहकर हम टाला करें। और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करे। बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से। बच नहीं सकता है वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक भी ठाकुरों के कान में। वो इकट्ठा हो गए थे सरपंच की दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर। देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहे सरपंच जी क्या जमाना आ गया। कल तलक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार की अब मिलजुल कर रहो। सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना ये जो कृष्णा है चमारों के यहाँ। पड़ गया है सीप का मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अलहड़ नशे में चूर है। हाथ पुट्ठे पर रखने न देती है मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर